दोस्तों दीपक चोपड़ा जी की एक बुक है पावर फ्रीडम एंड ग्रेस। पावर फ्रीडम एंड ग्रेस ये बुक है। इसमें एक चैप्टर है हु एम आई, मैं कौन हूँ। मतलब जब स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं हम, तो हम थोड़ा रिलीजन पे, थोड़ा बिलीफ पे काम करते हैं। बट इन्होंने इस बुक में उन सब क्वेश्चंस को जो हमारी बॉडी से, सेल्फ से, यूनिवर्स से और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होते हैं, उनको इन्होंने लॉजिक के साथ रीजनल वे में समझाया है। तो क्वेश्चन आता है हु एम आई, कि मैं कौन हूँ ये समझना। इसको लेके बहुत सारे तर्क होते हैं, बहुत सारी डिबेट होती है और बहुत सारे डिस्कशन होते हैं, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ द यूनिवर्स कि मैं कौन हूँ। अगर हम यही जान पाते हैं तो वी कैन डायरेक्ट अवर फ्यूचर, हम अपने फ्यूचर को अच्छी दिशा में ले जा पाते हैं। ऐसा सभी स्क्रिप्चर, सभी प्रीचर्स बोलते हैं और ये सभी रिलीजन्स का ऑलमोस्ट एक कॉमन डायरेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो एज पर दीपक चोपड़ा ये बुक में बोलते हैं कि हु एम आई, जब हम ये क्वेश्चन करते हैं तो हमको उससे पहले अपने आसपास यूनिवर्स में, नेचर में जो चीज़ें हैं उनकी तरफ देखना चाहिए। नेचर में पेड़ पौधे, हरी हरी घासें, जो भी हमको दिखता है, जब हम उनको देखते हैं तो क्या हम उनको बोलते हैं कि वो सब चीज़ें हमारी हैं? ठीक है, वो बोलते हैं कि नहीं बोलते। सब चीज़ें प्रकृति में हैं और बहुत सारी चीज़ें रिसाइकल हो जाती हैं, लगभग सभी चीज़ें। ठीक है, जैसे साइंस में एक थ्योरी है जिसको हम एनर्जी का थ्योरी बोलते हैं, कि जो एनर्जी है उसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ख़त्म किया जा सकता है, सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। लाइक वाइज वो बोलते हैं कि जो इंसान है ना, वो भी रॉ मटेरियल ऑफ द यूनिवर्स है। मतलब इसका आंसर इन्होंने दिया, हु एम आई एम द रॉ मटेरियल ऑफ द यूनिवर्स। मैं प्रकृति का सिर्फ एक रॉ मटेरियल हूँ। उसको ये कनेक्ट करते हैं कि इंसान की बॉडी में 60-70% यानी 1/3 2/3 ऑफ वाटर है। ठीक है, और प्रकृति में भी सेम ही है। तो ये कनेक्ट कराते हैं कि कैसे हम प्रकृति से कनेक्टेड हैं और प्रकृति का ही रॉ मटेरियल है। हम बोलते हैं जैसे पेड़ पौधे एक सर्टेन एज के बाद गिर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और फिर प्रकृति में ही मिल जाते हैं। लाइकवाइज बोलते हैं हमारा बॉडी फ्लैश, जो वाटर बॉडी में जो सब चीज़ें हैं, वो एक सर्टेन एज के बाद, सर्टेन टाइम के बाद वो भी क्रैश हो जाता है और रिसाइकल्ड होके यूनिवर्स में मिल जाता है, नेचर में मिल जाता है। तो जैसे बाकी सब चीज़ें यूनिवर्स का रॉ मटेरियल हैं, ऐसे ही हम भी यूनिवर्स का रॉ मटेरियल हैं। और इनका जो सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज होता है ना, होता है कि हम बाकी चीज़ों को अपना नहीं बोलते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा सा भी एडवांस थिंकिंग है, इंटेलेक्चुअल है, देन वी कांट कॉल नेचुरल थिंग्स आवर्स। ठीक है, लेकिन हम अपनी बॉडी को, हम अपनी इस दिखने वाले फ्लैश एंड बोन्स के जो कलेक्शन बोलते हैं, उसको हम अपना बोलते हैं। तो वो हमारा इनके अकॉर्डिंग इल्यूजन होता है, भ्रम होता है। तो हमको ऐसे देखना चाहिए कि हम नेचर का, यूनिवर्स का रॉ मटेरियल हैं, जो कभी ना कभी रिसाइकल हो जाना है। ठीक है, तो अगर हम उस तरह से सोचते हैं और काम करते हैं, देन वी रियलाइज दैट हु एम आई, मैं कौन हूँ। ये स्टेटमेंट आपको कैसा लगा है, आप क्या सोचते हैं इनके बारे में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं, जो काफ़ी लॉजिकल और रेशनल बुक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या तो लिंक दे दूंगा, या फिर आप इसको डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, पावर फ्रीडम एंड ग्रेस बाय दीपक चोपड़ा। थैंक यू।